अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशीर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। श्रीनगर जुम कौमी वात मुसलसल चूरम दो आमद रफ्त बापत बंद वत पे सफर करने ब्रो मुतलका महकमे सत रब्त कर इंतजामिया तरफ लुकन अपील। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल बदस्तूर जारी सियासी दल बदली पत किन भारतीय जनता पार्टी हंद अथ तेजस्वी यादव। तो श्रीनगरस मज आधार सेवा केंद्र इफ्तिताह सेवा केंद्र कायम सपदन सत लूकन आधार कार्ड हासिल करनस मज राहत वातनच वमेद जिम्मेदार। नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर जोम कौमी वत पे आज जिले रामबन कयन जायन पे वसित इन किन पतमो 4 दो पे ट्रैफिक नकल हमल मुतासर सपजम तत इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने कोशिश जारी। वात बंद सपदन किन जोम श्रीनगर वत पे हतवाद मुसाफिर तो मालबरदार गाड़ दरमान सपजम तत दरमांद मुसाफिरों तरफ वन आमुत वात बंद सपदन किन तिमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। हपर आज दोपहरन तकरीबन रामबन पे बानहुल ताम दरमांद मालबरदार गाड़न श्रीनगर गसनुक इजाजत दिन आव ताहम इंतजामिया तरफ वत पे सफर करने वाले लूकन वन आमुत तम गसन सफर करने ब्रो मुतलका महकमे सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करनस दौरान मुश्किल वेतरन पेन। वस्ती कशीर हिंद जिले बडगमिस में आज पुलिस तरफ 4 नौजवान गिरफ्तार करना आमुत यथ दौरान पुलिस तरफ वन आमुत अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे लश्कर तैयबा तंजीम सत वाबस्त नार्को टेरर ग्रुप गिरफ्तार करना आमुत यमन निश काबिल एतराज मवाद तो हथियार बरामद करना आमुत। गिरफ्तार नौजवान हिंद शनाख्त यूनुस मंजूर महबूब अहमद वाथुरा चोडर इरशाद अहमद गनय आरिगाम खान साहब तो मुजफ्फर अहमद भट्ट पारनिवा खान साहब सदर करने आमुत। ये जन पुलिस तरफ वन आव अत ग्रुपस नश कह गाड़ जब्त करने आमच। ईदगाह श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरो अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी वर्कर पे जोर दिन आव तम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान कम करें। तत मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जरा इबलागस सत करान वोनमुत वादी हिंदो सियासतदानों तरफ प्रेथ विज लूकन धोख दिन आमुत तो आज तमो सियासतदानों तरफ रिवायती सियासत कर लूक गुमराह करने कोशिश करने यवान। शुक्रिया अक्सर लीडर घरन मज बंद नुमाइंदगी की, लोगों के एहसासात की नुमाइंदगी हमने की और जो हम बोलते हैं वही लोगों के एहसासात। और ये बात सच है 370 और 35 का हमें भी दुख है, लोगों को दुख है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ मैं लाऊंगा। वो बेईमान लोग हैं जो ये कहते हैं। मैं आज भी कहता हूँ आपको PhD कल बताए कैसे है, हम आपके साथ बैठ के इनके साथ चले जाएंगे। कोई रास्ता ही नहीं है। झूठ की कब तक चलेगा झूठ। बाप एक बात कहता है कि साहब वक्त आया सब सियासी पार्टियां मिल जाएं, बेटा उसी वक्त आधे घंटे बाद कहता है नहीं। तो दोगलापन कब तक? किसको धोखा दे रहे हो? इन मासूम लोगों को। इन लोगों ने तो 72 साल उनको कंधों पे चढ़ाया। आज अगर ये चुप बैठे हैं, वो ये ना समझे इनकी चुप को कि वो उन्होंने इनको बख्श दिया है। उनको कभी ये लोग उनको कभी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आज जो हुआ है इसकी जिम्मेवार वो जमाते हैं जिन्होंने कभी सेल्फ रूल का नारा दिया, कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, कभी महज शुमारी का नारा दिया। हिसाब उनसे अगर आज नहीं जरूर एक दिन ये लोग ले लें। महाराष्ट्र में पतमो कैंसो दो पे सियासी हलचल तेज वुचन तो शिवसेना पार्टी दोन हिस्सन में तकसीम सपज तत सियासी लीडरों तरफ ख्यालातन हूं इजहार करान वन आमुत अत सियासी हलचलस पत किन भारतीय जनता पार्टी हूं अत। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे,
अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुके हैं। पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। देखिए, कहीं भी देखा गया है कि जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां उस सरकार को चैन से नहीं रहने दिया जाता है। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो चुन करके आई हुई सरकार है, बीजेपी हर किसी भी कीमत पर स्टेबिलिटी जो है उसकी खत्म करके चाहती है कि उसका शासन हो। किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी लगे, किसी को डराया जाए, धमकाया जाए या खरीदा जाए, हर एक कीमत देने को तैयार है बीजेपी, जो कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, इसके लिए ठीक नहीं है। और एक तरीके से बड़ी गंदी राजनीति हो रही है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लगातार हम लोगों ने भी देखा, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, हर जगह बीजेपी जो है इसी प्रकार का कोशिश करती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ये काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी पहले से प्री प्लान्ड वे में ये चल रहा है, और जो कि हमको नहीं लगता कि ठीक है। एक तरह से हाईजैक करना चाहते हैं पूरे देश को कि हर जगह जो है बीजेपी का झंडा खिले, और कहीं और किसी और दल का अगर सरकार है, किसी और की गवर्नमेंट है ऑपोजिशन में, तो उसको किसी भी तरीके से गिराए। भारतीय जनता पार्टी तरफ सदर हिंद सिंध बापत नामजद उम्मीदवार द्रौपदी मरमोहन ये आज कागजात नामजदगी दाखिल कर तत गिरिराज सिंगन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज वजीर अजम नरेंद्र मोदियन यम वाद लूकन सत कर्मित तिम हन हन पूर करने यवान। देश मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है, और हम भी कहते हैं कि देश में पहली बार जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मोदी ने आज, पहले आपने देखा अनुसूचित समाज के रामनाथ कोविंद जी हुए, अब फिर देखिए अभी देश में 75 साल बीत गए आजादी का, इतने बड़े आबादी, इतने बड़े भूभाग में जनजाति रहने वाले, उनका कभी किसी ने सुध नहीं लिया। मोदी जी ने अपने कथनी और करनी को एक रूप करके समाज के निचले पायदान पे रहने वाले उस समाज के लोगों को आज देश का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना। श्रीनगर के संतोर होटल सहित मुंसलिक मुलाजिमन हिंदिस हकस मज ये हाईकोर्ट तरफ हुक्मनाम जारी करना आव तत मुलाजिम यूनियन के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जे हाईकोर्ट के हुक्मनाम बावजूद चुन तिमन इंतजामिया तरफ संतूर होटलस में दाखिल सपदन की इजाजत दिन आमुद यमकिन तिम मोयूसी शिकार सपद। प्लस जो हमें कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी, दैट्स इन फैक्ट दैट्स इन जजमेंट, दैट्स अ जजमेंट पास्ड बाय जस्टिस मोक्षा। तो उन लोगों ने इसमें साफ हमारी प्रे उसमें ये थी कि जनाब हमारी जो तकर्रियाँ हैं उनको बहाल किया जाए। मोर ओवर जो हमारी पोजीशन थी, जो हमारे पोस्ट्स थे, उन रेस्पेक्टिव पोस्ट्स पे हमें वापस तैनात किया जाए। और हमारा दूसरा मुद्दा और मकसद ये था कि भाई हमारा जो ये क्या कहते हैं उसे, हमारी जो स्टेटस है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अकॉर्डिंगली वी गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट yesterday passed by Justice Moksha regarding the reinstate of our employment। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बात बता दूँ, सुबह जब हम आज गए वहाँ पे, हम 10-15 लोग थे। पहले हमने सारे स्टाफ को बुलाया नहीं वहाँ पे, ये जानते कि देखते हैं पहले ये हमको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। जब हम 20-25 आदमी वहाँ पे चले गए तो उन लोगों ने हमें अलाउ नहीं किया। पहले मैं उससे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि कल हमने रजिस्टर्ड पोस्ट हर एक ऑफिस में डाल दिया था, जैसे कि GA डिपार्टमेंट है सेक्रेटरीट में,
सेक्रेटरी टूरिज्म है सरमद हफीज़ साहब, उनको डाल दी थी, डीसी साहब को, डिप्टी एडीसी साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, हर एक जगह पे जैसे कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कहाँ कहाँ पे आपको डालनी है ये रजिस्टर्ड पोस्ट, वहाँ पे हमने डाल दी, वी गॉट अ रिसीट फॉर दैट। तो उसके बावजूद हमने ये सोचा कि आज दिन हो गया, फिर हम कल वहाँ पे गए नहीं थे, लेकिन 6 आदमी हमने फिर भी तब भी भेजे थे कल शाम को वहाँ पे कि शायद इनको एलो करेंगे, लेकिन उन लोगों को एलो नहीं किया बिकॉज दे हैड नॉट एन ऑर्डर इन देयर हैंड्स। उसके बाद मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आज सुबह जब हम गए 20 आदमी वहाँ पे, हमारे पास ऑर्डर था, ये आप देख सकते हैं कि ये हॉनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम ये लेके गए थे वहाँ पे एसपी साहब आते हैं, बोलते हैं जनाब आपको एलो प्रॉपर्टी में नहीं किया जाएगा। मैंने पूछा साहब क्यों नहीं करोगे, उसने बोला ये आप एडीसी साहब से पूछे। एडीसी साहब को जब हमने कांटेक्ट किया वो बोलते जनाब हम ये ऑर्डर नहीं मानते हाई कोर्ट का। मैं कहता हूँ देखिए सर ये हठधर्मी है, अगर इफ वी हैव obtained the order from honorable high court, I mean how come it is possible that people will not implement this order, sir? It's totally unfair and unmeans। बस मेरा मुद्दा और मकसद यही है, इसको ये जो हमारा ऑर्डर है जो हमने हासिल किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, इसको इम्प्लीमेंट किया है। नाजरीन को खबरनाम जारी तनिमो तजारती वक्फ।